हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाउंडलेस लाइफ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दोपहर में क्या खाना चाहिए और हमारा दोपहर का खाना सुबह के नाश्ते के कितने घंटे बाद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें दोपहर के खाने में खाना क्या चाहिए। अब आप भी कहेंगे कि दोपहर के खाने में खाना क्या चाहिए, मतलब तो आम सी बात है, रोटी सब्जी सलाद, राइट। ये चीज सबको पता है ना, दाल चावल सब्जी रोटी और सैलेड। लेकिन हमें इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में लंच का की पॉइंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताऊंगी, जो शायद हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज इतनी टेस्टी नहीं होती जितनी चीजें पकी हुई टेस्टी होती है। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, राइट। सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है वो क्या होनी चाहिए। एक कटोरी दाल सफिशिएंट है, अगर किसी के घर में दाल बनती है। एक कटोरी सब्जी सफिशिएंट है। 2 रोटी सफिशिएंट है। इसके साथ सलाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वांटिटी अगर दाल की 1 कटोरी, सब्जी की 1 कटोरी, रोटी 2, तो सलाद की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, राइट। हम सलाद को सबसे पीछे रखते हैं, पहले सारा कुछ खा लेते हैं। 1 कटोरी की बजाय 2 कटोरी दाल भी हो जाती है, सब्जी भी ज्यादा हो जाती है, या दाल और सब्जी तो फिर भी कम रहेगी, रोटी हम 2 से 3, 3 से 4, इसी में अपना पेट भर लेते हैं। और जब तक सलाद की बारी आती है हम कहते हैं ठीक है, हो गया, पेट भर गया। नहीं दोस्तों, आज से, अभी से हमें ये दिमाग में अटेंशन रखना है कि जितना हमारा पका हुआ खाना है, दाल सब्जी रोटी, है ना, जितना ये पका हुआ खाना है, इसका आधा पार्ट हमारा सलाद का होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अगर 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी सब्जी है, और अगर हम 2 रोटियों को भी 2 कटोरी मान लें तो 4 कटोरी हो गई। तो मान के चलिए 2 कटोरी सलाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाद में क्या क्या आ सकता है? सलाद में खीरा आ सकता है, ककड़ी आ सकती है, टमाटर आ सकता है, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्ची, इन सब का सैलेड, जो जितनी आपकी पूरी भरी हुई प्लेट है, अगर वो 100% है तो 50% ये रॉ सैलेड, कच्चा सलाद होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप दोपहर का खाना खाएंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें ये रॉ सैलेड अपनी प्लेट में रखना है और उसको साथ साथ फिनिश करना है, या ये कह लीजिए आधे से ज्यादा तो हमारा खाने से पहले ही वो फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको एहसास होगा कि हमारे लिए वो दाल सब्जी और रोटी ज्यादा है। उसमें से आप रोटी को आधी को स्किप भी कर सकते हैं, राइट। ये हम में से कोई भी नहीं करता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे हमारा पेट बहुत अच्छा रहेगा, इससे हमें भूख बार बार नहीं लगेगी, राइट। इससे हमें कभी कब्जी नहीं होगी, पेट में गैस बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रॉ सैलेड है, रॉ सलाद है, ये बहुत जल्दी हजम हो जाता है। ये तो हो गया एक पॉइंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस वीडियो की। दूसरा पॉइंटर ये है कि हमें लंच करना कब चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। बजे का तो सबका अलग अलग है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ब्रेकफास्ट, कि आपने सुबह का नाश्ता कितने बजे किया है। सुबह का नाश्ता अगर आपने पका हुआ नाश्ता 11 बजे के करीब किया है तो नेचुरली उसको हजम होने में 4 घंटे जरूर चाहिए। अगर 11 बजे किया है तो 12, 1, 2 तो 3 बजे आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपना जो नाश्ता है वो हमें 8 से 9 के बीच में पका हुआ कर लेना चाहिए। और जो 11 बजे अगर बीच में किसी को भूख लगती है तो हम फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, 1 कप दूध ले सकते हैं। जिसको चाय की हैबिट है वो 1 कप चाय ले सकता है, बट चाय के साथ फ्रूट्स नहीं चलते, इसलिए चाय नहीं तो दूध, फ्रूट्स, या दूध भी अगर नहीं लेना चाहे तो सिर्फ फ्रूट्स का ही मिड मील जिसे बोलेंगे, राइट, जो नाश्ते के बाद एक छोटा सा स्नैक हो जाता है। अगर हम वो स्नैक 11 बजे लेंगे तो जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे में सारे फ्रूट्स बिल्कुल हजम हो जाते हैं, 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं,
राइट। तो इसका मतलब हमारा जो लंच का टाइम है पके हुए नाश्ते को खाने के 4 घंटे के बाद होना चाहिए, और अगर हम रॉ कोई बीच में मिड मील ले रहे हैं उसके 1 घंटे बाद भी 2 घंटे बाद भी हम लंच कर सकते हैं। अब आप कहोगे टाइम का क्या वो है, टाइम का बहुत वैल्यू है। अगर हम पका हुआ नाश्ता 11 बजे खा रहे हैं और उसके हम बाद 1-1.5 घंटे के बाद अगर हम लंच कर लेते हैं, 12:30-1 बजे लंच कर लेते हैं, तो हमारा अभी तक ब्रेकफास्ट ही हजम नहीं हुआ, उसमें हमने लंच भी डाल दिया, तो वो एक खिचड़ी सी बन जाएगी, वो कुछ भी हजम नहीं होगा, उससे इनडाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे लिए लंच तो सबके लिए अच्छा ही होता है, राइट। लंच तो सबके लिए अच्छे से इन द सेंस लंच में सबको पता है दोपहर के खाने में हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन हमें किस चीज की इंपॉर्टेंस है, आज आपको क्या की पॉइंटर दिया है मैंने। आज का की पॉइंटर एक ही है कि हमें लंच की प्लेट में आधी प्लेट सलाद की, कच्चे सलाद की होनी ही चाहिए। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने इससे कुछ समझा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल बाउंडलेस लाइफ के साथ, देखते रहिए। अगले वीडियो में आपको विटामिन की डेफिशिएंसी या रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए, इस चीज के बारे में भी इन वीडियोस से बहुत जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।